क्या सिद्धू से पहले गन्स पर गाने नहीं बन रहे थे कि केजीएफ में कौन सी देश सेवाएं दिखाई गई? एक तरफ आप सिखों के साथ हुए जेनोसाइड के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप किसी और बेगुनाह को मारकर उसी चीज को ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं। तो दिन में गन कल्चर पर सिद्धू को ब्लेम करते हैं, रात को 2 गुट पिलाते साकिया पर खुद नाचते हैं। लेकिन तभी सिद्धू के 9 गाने एक साथ लीक हो गए। क्या 1984 सिख जेनोसाइड फैक्ट नहीं है? बच्चों के सामने उनके बाप के गले में टायर फंसाकर जिंदा जला दिया गया और जो जस्टिस मांगे उसे खालिस्तानी बता दो। मतलब जिस पुलिस की हिरासत में उस गैंगस्टर को रखा गया उसी ने उसे फरार करवा दिया। सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा नाम जिसके साथ जितना फेम आया उससे दोगुनी कंट्रोवर्सीज। 5 साल के एक छोटे से करियर में जितने में लोग सही से डेब्यू तक नहीं कर पाते, इस शख्स ने अपनी लेगेसी क्रिएट कर दी। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज के फेमस सेलिब्रिटीज तक सिद्धू के साथ म्यूजिक कर रहे थे। बिलबोर्ड पर सिद्धू के सॉन्ग्स जैसे आम बात हो गई थी। और फिर आया 29 मई 2022। बिश्नोई गैंग के कुछ गैंगस्टर्स ने सिद्धू की थार को घेर लिया और एक के बाद एक 24 गोलियां सिद्धू की बॉडी में दाग दी गईं। पर ये सब ऐसे शुरू नहीं हुआ था। 11 जून 1993 पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव मूसा, जहां फौजी बलकौर सिंह के घर जन्म हुआ सुखदीप सिंह सिद्धू का। सुखदीप को बचपन से ही म्यूजिक के साथ लगाव था और 5वीं क्लास से ही उन्होंने म्यूजिक सीखना भी शुरू कर दिया। और अगर आप पंजाबी म्यूजिक को फॉलो करते हैं तो इस बात का अंदाजा आपको भी होगा कि म्यूजिक पंजाब के डीएनए में बसा है। सिद्धू जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वो अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करने लगे। दरअसल अगर आप पंजाब का ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो पंजाब को 3 डिविजन्स में बांटा जाता है, माझा, दोआबा और मालवा। मानसा जिला मालवा के अंदर ही आता है जो राजस्थान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। आज के टाइम में मानसा डिस्ट्रिक्ट का हाल बहुत ज्यादा खराब है। एक सर्वे के मुताबिक मालवा रीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में से मानसा जिला दूसरा सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड वाला जिला रहा। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन की वजह से यहाँ कैंसर एक आम बात हो गई है। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के बीच रहते हुए सिद्धू ने अपनी इंजीनियरिंग गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से कंप्लीट की और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कनाडा के ब्रैम्पटन में शिफ्ट हो गए। इसी बीच सिद्धू का लिखा पहला गाना लाइसेंस रिलीज हुआ जो निंजा ने गाया और यहीं से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में सिद्धू की एंट्री हुई। इसके बाद सिद्धू का पहला सिंगल ट्रैक 2017 में जी वैगन के नाम से रिलीज हुआ। अब सिद्धू को एक स्टेज नेम की जरूरत थी जिससे उनकी पहचान कुछ अलग बन सके। और जैसा कि मैंने बताया कि सिद्धू को अपने गांव मूसा से बहुत लगाव था, बस यहीं से सुखदीप सिंह सिद्धू बन गए सिद्धू मूसेवाला। और इसके बाद आया सो हाई जिसने पूरा गेम ही चेंज करके रख दिया। ये गाना इतना बड़ा हिट बना कि सिद्धू को इसके लिए ब्रिट एशिया म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड दिया गया। Bad boy lyricist, he's an amazing performer, सिद्धू मूसेवाला। बाकी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਆ ਬਾਈ, ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसके बाद सिद्धू ने ट्रैक्स की लाइन लगा दी और हर गाना पहले से बड़ा हिट। लेकिन तभी सिद्धू के 9 गाने एक साथ लीक हो गए और यहीं से शुरू हुई पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, सिद्धू मूसेवाला वर्सेस करण औजला। अपने स्टार्टिंग फेज में दोनों ही आर्टिस्ट ने साथ काम किया, बट कुछ डिफरेंसेस की वजह से दोनों अलग हो गए और 15 मार्च 2018 को लिफाफे नाम का एक गाना रिलीज हुआ। सिंगर थे सनम भुल्लर और करण औजला। अब इस गाने को करण ने ऑफिशियली तो नहीं लिखा था, पर इसे सुनकर साफ साफ पता चलता है कि ये किसके लिए लिखा गया था। और 20 जुलाई को सिद्धू ने भी वार्निंग शॉट नाम से एक गाना रिलीज कर दिया जो लिफाफे का रिप्लाई था। जैसे लिफाफे में करण बात कर रहे हैं कि ये जो वेपन्स के नाम तू सॉन्ग्स में ले रहा है ना, वो गूगल से पढ़े हैं। इस पर सिद्धू का रिप्लाई था, जिस असले की बात तू कर रहा है नेट से नहीं पढ़े बल्कि हमारे पास हैं। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੁੱਤ ਨੈਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। करण का एक और सॉन्ग रिलीज हुआ इनफ, उसमें भी सिद्धू को डिस किया गया ये कहकर कि चिल कर फन कर, फायदा क्या है फुक्के, मतलब हमसे जलकर तुझे क्या फायदा है। ਭੱਜ ਨਾ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕਾਕਾ ਚੱਲ ਰੁਕ ਰੁक के चिल कर फन कर फायदा किया फुक के। इस पर सिद्धू का रिप्लाई आया सेम बीफ सॉन्ग में, जिसमें उन्होंने कहा चिल भी है, फन भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना है तो मिलो, लड़ने का पूरा मन भी है। आओ चिल भी है, फन भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना ता मन भी है, मिले जे कोई चाहता है। ये सब चीजें साइड बाय साइड चल रही थी और सिद्धू रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रहे थे। सिद्धू वायरलेस स्टेडियम में परफॉर्म करने वाले पहले इंडियन आर्टिस्ट बने। सिद्धू के साथ ड्रेक जैसे आर्टिस्ट कोलैबोरेट कर रहे थे। परना बॉयज और स्टील बैंगल जैसे बड़े नामों के साथ सिद्धू के गाने आ रहे थे। सिद्धू की मौत के बाद ड्रेक जैसे आर्टिस्ट ने सिद्धू के पोस्टर्स की टी शर्ट पहनकर उन्हें ट्रिब्यूट दिया। देश विदेश से लोग पंजाब आए। इससे पहले कभी किसी आर्टिस्ट के लिए इतना हुजूम, इतना क्रेज नहीं देखा गया था। सिद्धू के गाने जहां एक तरफ ब्लॉकबस्टर हिट जा रहे थे, दूसरी तरफ यही गाने उन्हें कंट्रोवर्सी की दलदल में फंसा रहे थे। जल्दी ही सिद्धू को अपने गानों में गन कल्चर प्रमोट करने के लिए कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ा। लोग तो कहते हैं
कि साहब हमारे तो बच्चे बिगड़ रहे हैं सिद्धू के सॉन्ग सुनकर, ये तो गन कल्चर प्रमोट कर रहा है। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 18 ਦਾ ਚਾਉਂਦੇ ਗੰਨ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ ਗੰਨ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇੜੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ 45 ਦਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮਗਾਉਂਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜੱਟੀਏ। पर यहाँ पर मेरा सवाल है, क्या सिद्धू से पहले गन्स पर गाने नहीं बन रहे थे या बस पंजाब ही गन कल्चर को प्रमोट करता है? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए कि केजीएफ में कौन सी देश सेवाएं दिखाई गई हैं? एनिमल में कौन सा हिंसा का सत्याग्रह दिखाया गया है? मिर्जापुर के मुन्ना भैया और गुड्डू भैया को फेमस किसने किया है? हमने ही किया है ना। तो क्या सिद्धू को अकेला ब्लेम करना जस्टिस है? क्या शोले सिद्धू के टाइम पर आई थी? जस्ट बिकॉज एक बंदे को ब्लेम करना आसान है क्योंकि वो सरदार है और उसे खालिस्तान से जोड़कर ये सब बातें बोलना आसान है, मेरे हिसाब से इट इज नॉट फेयर। इस पर मुझे हनी सिंह के एक इंटरव्यू की याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा पहला गाना भगत सिंह पर था जो टोटली फ्लॉप गया क्योंकि ऑडियंस को तो पसंद ही 4 बोतल वोडका है। हनी सिंह ने एक भगत सिंह, शहीद भगत सिंह पे गाना बनाया था 2008, सुपर फ्लॉप गाना। ये मैं करूंगा फिर से करें पार्टी, चलो आप पिए दारू, चलो मारे गांजा। तो यहाँ की जनता ही ऐसे गाने नहीं सुनना चाहती। चाहिए नहीं किसी को, ज्ञान चाहिए नहीं ना किसी को। आर्टिस्ट ऑडियंस से ही बनता है। ब्लेम लगाने वालों को सिद्धू के बाकी सॉन्ग्स भी तो सुनने चाहिए। 295, डियर मम्मा, ऑल अबाउट यू, तिब्बे आधा पुत, कितने सारे सॉन्ग्स हैं। पर लोगों का ध्यान जाता है सिर्फ गन कल्चर पर। ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम जिस चीज को बंद करना चाह रहे हैं उसे हम सुन ही क्यों रहे हैं। पर आज तो हाल ऐसा है, जो दिन में गन कल्चर पर सिद्धू को ब्लेम करते हैं, रात को 2 घुट पिलाते साकिया पर खुद नाचते हैं। और टू बी फेयर, खालिस्तान का मतलब है प्योर लैंड। तो अगर कोई पंजाब को खालिस्तान कहे तो इसमें दिक्कत नहीं है, पर देश से तोड़कर खालिस्तान बनाने वाला चाहे कोई भी हो, सिद्धू हो या देश का प्रधानमंत्री, ये तो नहीं हो पाएगा। और अगर सिद्धू ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी भी इस चीज को प्रमोट किया है तो वो सरासर गलत है। कि भाई सानू इंडिया च रहने का कोई दुख नहीं, कोई सानू हर्ज नहीं, कोई साडा असी सारे नाल भाईचारक प्यार नाल रहना चाहुंदे आ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ। पर यहाँ पर एक दिक्कत ये भी है कि जनता हर चीज को आजकल खालिस्तान से जोड़ देती है। कोई सिख अगर 1984 में हुए जीनोसाइड पर भी जस्टिस मांगे, वो भी खालिस्तानी। देखिए कश्मीर में जीनोसाइड हुआ, पहले सरकारों ने एडमिट ही नहीं किया, लेकिन अब जाकर इस पर बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सिखों के साथ दिल्ली में क्या हुआ, इस पर कोई बात तक करने को तैयार नहीं है। क्या 1984 सिख जीनोसाइड फैक्ट नहीं है? क्या लोगों ने सिख कम्युनिटी को टारगेट करके माता बहनों का रेप नहीं किया? क्या ये फैक्ट नहीं है कि बच्चों के सामने उनके बाप के गले में टायर फंसाकर जिंदा जला दिया गया? ये सच नहीं है कि 2 सिखों की गलती की सजा पूरे समाज को दे दी गई, उन लोगों को दे दी गई जो कभी पंजाब गए भी नहीं थे? क्या ये सच नहीं है कि आज भी इस पूरे कत्लेआम को ऑर्गेनाइज करने वाले एसी कारों में घूम रहे हैं और जो जस्टिस मांगे उसे खालिस्तानी बता दो? एक और जो आरोप सिद्धू पर लगाया जाता है वो है कि ये कास्टिज्म को बढ़ावा देते हैं। अब यहाँ पर 2 चीजें क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। पहली तो ये कि पंजाब में ये जो शब्द जाट, जट या जट्टा यूज होता है, ये उतना ही कॉमन है जितना गुजरात में मोटा भाई और महाराष्ट्र में भाऊ। तो कई बार तो जाट वर्ड स्टोरी के मेन कैरेक्टर या सब्जेक्ट को डिनोट करता है, लेकिन कई बार आर्टिस्ट अपने कल्चर या अपनी कास्ट को भी एज अ प्राउड फीलिंग के तौर पर सामने रखते हैं। पर कास्टिज्म और प्राउड में एक बहुत पतली सी लाइन है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हम सब अपने धर्म, अपनी जाति, अपने परिवार, अपनी नेशनैलिटी पर प्राउड करते हैं और करना भी चाहिए, बशर्ते हम उस वजह से बाकी लोगों को नीचा ना दिखाएं या उनको डिस्क्रिमिनेट ना करें। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी जाति से बिलोंग करता हूँ तो मैं किसी दूसरी जाति को इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि मुझे ये मिलना चाहिए क्योंकि मैं फलाना जाति से आता हूँ और तुम्हें ये इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि तुम छोटी जाति से आते हो या दूसरी जाति से आते हो। और जितने सॉन्ग्स को सिद्धू के मैंने सुना है वहाँ पर ये शब्द सिर्फ अपनी कास्ट को प्राउड फील करने के तौर पर ही यूज किया गया है, ना कि किसी और को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स पे भी बता सकते हैं। जब सिद्धू अपने करियर के पीक पर थे तब उन्होंने पॉलिटिक्स में आने का फैसला किया। इससे पहले लोकल लेवल पर सिद्धू की माताजी ने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और जीती भी, पर इस बार गेम बड़ा होने वाला था। सिद्धू ने इलेक्शंस में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जिन लोगों से उन्हें बहुत उम्मीद थी उन्हीं के बीच आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट विजय सिंगला से 63,000 वोट से हार गए। सिद्धू अपने इंटरव्यू में लोगों से अपील करते आए कि वो फ्रीवीज यानी चुनाव में बंटने वाली फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में ना रहें, क्योंकि अगर कोई 4-5 करोड़ रुपए लगाकर आपसे वोट लेता है तो वो 4-5 करोड़ निकालेगा भी आपसे ही। फलाना चाहिए, तिगड़ा चाहिए, तुसी मंगदे की हो जी? फ्री दे भांडे, बिजली बिल माफ, 1000 रुपया महीने का। तुसी मैनूं ये दसो 1000 रुपये महीने नाल जिंदगी कढ लोगे?
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਵੋਟਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਓਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, वो अपने पैसे पूरे करता है जेडे इलेक्शन ते लगे है। इसीलिए लोगों को सिर्फ विकास के नाम पर वोट देना चाहिए, ना कि दारू की बोतल के नाम पर। और हुआ भी कुछ यही। चुनाव के कुछ टाइम बाद ही विजय सिंगला को करप्शन चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो हर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ परसेंटेज कमीशन खा रहे थे। सिद्धू को अपने लोगों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और इस दर्द को उन्होंने अपने गाने स्कैपगोट में बयां किया, जो एक तरह से रिप्लाई था उन लोगों के लिए जो सिद्धू की हार का मजाक बना रहे थे। इसकी एक लाइन में सिद्धू कहते हैं, अभी हारा नहीं हूँ, ये अंत नहीं था, शुरुआत थी मेरी। मेरी आओ अंत नहीं होया, शुरुआत सीगी मेरी। धन्यवाद उन्हां दा जो लेसन सिखाया, मैं जिन्हां नूं जिताया मैनू उन्हां ने हराया। ये सब चल ही रहा था कि आम आदमी पार्टी ने 26 मई को सिद्धू के साथ साथ 424 वीआईपीज़ की सिक्योरिटी को हटा दिया, और इस लिस्ट को पब्लिक डोमेन में भी डाल दिया, ताकि लोग देख सकें कि किसकी सिक्योरिटी हटी है। 29 मई 2022 सिद्धू अपने 2 कजिन्स के साथ शाम 5:10 पर बरनाला के लिए रवाना हुए। यूजुअली वो अपनी बुलेट प्रूफ रेंज रोवर में ही जाते थे, पर उस दिन सिद्धू ने अपनी थार में जाने का डिसाइड किया। थार में 5 लोगों की जगह नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने दोनों गनर्स को भी मना कर दिया। जैसे ही वो घर से निकले, एक व्हाइट बोलेरो और कोरोला ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, और करीब 5:30 बजे जब सिद्धू की कार ज्वारका विलेज से गुजर रही थी, दोनों कार्स ने सिद्धू का रास्ता ब्लॉक कर दिया, और उसमें से गैंगस्टर्स ने सिद्धू पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 24 गोलियां सिद्धू को मारी गई। इस इंसिडेंट के बाद पंजाब और इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबली सिद्धू की खबर आग की तरह फैल गई। अटैक के कुछ टाइम बाद गोल्डी बरार इस अटैक की जिम्मेदारी लेता है, और फेसबुक पोस्ट करके बताता है कि सिद्धू के मैनेजर शगुनप्रीत का इन्वॉल्वमेंट अकाली दल के लीडर विक्की बिंदु खेड़ा को मारने में था, जिसके लिए उसे सिद्धू ने ही डायरेक्शंस दी थी, और 7 अगस्त 2021 में बिंदु खेड़ा की हत्या कर दी गई थी, और इसी का बदला गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू को मार कर लिया। सिद्धू के मर्डर में इन्वॉल्व एक गैंगस्टर दीपक उर्फ टीनू को सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल के अंडर रखा गया था। प्रीतपाल शाम को मौका देखकर टीनू को पुलिस स्टेशन से अपने घर ले गया और वहां से गायब कर दिया। मतलब जिस पुलिस की हिरासत में उस गैंगस्टर को रखा गया, उसी ने उसे फरार करवा दिया। इस पर हाईकोर्ट ने भी पुलिस डिपार्टमेंट को फटकार लगाई और कहा, जिस डिपार्टमेंट को पब्लिक की रक्षा करनी है वही बदमाशों के साथ मिल गया है। सिद्धू की मौत के बाद भी कंट्रोवर्सीज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनकी मौत के बाद इनका पहला गाना आया SYL, और विद इन आवर्स इसे इंडिया से बैन भी कर दिया गया। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल 1966 में जब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग कर दिया गया था, तब सवाल ये था कि नदियों का पानी कौन और कितना यूज करेगा। तभी 1982 में इंदिरा सरकार सतलुज यमुना लिंकेज यानी SYL प्रोजेक्ट लाई। इसके मुताबिक 214 किलोमीटर की एक नहर बनाई जानी थी, जो एक तरफ से सतलुज और दूसरी तरफ से यमुना से कनेक्ट हो, ताकि इन दोनों नदियों में से कुछ पानी हरियाणा को दिया जाए। इस फैसले से हरियाणा तो खुश था, पर पंजाब के लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा था। रीजन आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि पंजाब के फार्मर्स पहले से ही पानी की समस्या से जूझ रहे थे, और ऊपर से ये पानी हरियाणा को जाने वाला था। यहाँ एंट्री होती है बलविंदर जटाला की, जिसने इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे 2 इंजीनियर्स को गोली मार दी, जिससे ये प्रोजेक्ट वहीं रुक गया। और सिद्धू अपने गाने की लाइंस में अपना गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं, इन लाइंस का मतलब है कि अगर सरकार नहीं सुधरी तो फिर से किसी बलविंदर जटाला को वापस आना पड़ेगा। अब किसी सरकार के प्रोजेक्ट में काम कर रहे 2 आम लोगों को, 2 आम इंजीनियर्स को मारकर अगर जस्टिस मांगा जाएगा और उसे सॉन्ग्स में ग्लोरीफाई भी किया जाएगा, तो ये तो सरासर गलत है। एक तरफ आप सिखों के साथ हुए जेनोसाइड के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप किसी और बेगुनाह को मारकर उसी चीज को ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक हमारी कोशिश थी सिद्धू मूसेवाले के बारे में आपको रूबरू कराने की। अगर आपको इसमें कुछ चीज गलत लगी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।